राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे ज्योतिष के कितने भेद होते हैं। पहले वीडियो में हमने सीखा ज्योतिष किसे कहते हैं, तो उसको पहले रिपीट कर लें। तो उसका श्लोक था, पहले क्वेश्चन आपसे कोई पूछे आए कि ज्योतिष पढ़ते हैं तो ज्योतिष क्या है, ज्योतिष किसे कहते हैं, तो उनको आंसर देना है, उत्तर देना है। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। जो शास्त्र सूर्य आदि ग्रहों का बोध कराता हो या कराए उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। दूसरा श्लोक है, ज्योतिषाम कालम विद्यात्मकम शास्त्रम। जो शास्त्र समय के काल के शुभत्व एवं अशुभत्व का ज्ञान कराए उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। अब उसके आगे है ज्योतिष के कितने भेद होते हैं। तो हम आज यही सीखेंगे ज्योतिष के कितने भेद होते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ज्योतिष के कितने भेद होते हैं। तो इसका भी श्लोक है, यहाँ पे लिख देते हैं श्लोक। सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मकतमयम। फिर से ध्यान देंगे, ज्योतिष के कितने भेद होते हैं। श्लोक को ध्यान से सुनेंगे, श्लोक याद हो जाएगा तो हिंदी खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्या है? सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मकतमयम। तो है सिद्धांत कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सिद्धांत संहिता होरा। सिद्धांत संहिता होरा 3 भेद होते हैं। पहला भेद है सिद्धांत, दूसरा है संहिता और तीसरा है होरा। अब यहाँ पे कहीं कहीं अब भेद पूछे, कोई पूछ लिए कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, तो दोनों एक ही बात होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, सिद्धांत संहिता होरा। अब सिद्धांत जान गए कि 3 प्रकार के होते हैं, तो बताओ सिद्धांत में क्या होता है। हम तो जानते हैं ज्योतिष के अंतर्गत आता है, पंचांग देख लेते हैं, मुहूर्त निकाल लेते हैं, कुंडली देखते हैं, तो ये सब आता है। लेकिन ये तीनों है, 3 अब दिशाएं 3 मिल गई, रास्ते 3 मिल गए कि अब बताओ इस कौन से रास्ते पे हम कुंडली देखेंगे, कौन से रास्ते पे मुहूर्त बनाएंगे और किस रास्ते पे जाएंगे तब हमको कुंडली बनाना सीखना पड़ेगा। तो वही हम बताएंगे आज। सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत जिसमें व्यक्त एवं अव्यक्त, ध्यान देंगे, जिसमें व्यक्त एवं अव्यक्त गणित की परिपाटी शामिल हो उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्त एवं अव्यक्त गणित की परिपाटी शामिल हो उसे सिद्धांत कहते हैं। अब गणित में क्या होता है? गणित कुंडली बनाना आप सीखेंगे तो कुंडली बनाने का जो प्रोसेस है वो गणित से ही है। फलित अलग मैटर होता है और गणित अलग मैटर होता है। तो सिद्धांत का जो मैटर है वो गणित है। अब है संहिता। संहिता किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत सभी प्रकार का मुहूर्त शामिल हो या आ जाए उसे संहिता कहते हैं। अब संहिता मुहूर्त पंचांग से देखते हैं कि यहाँ जाना है, पंडित जी बताइए कोई अच्छा सा मुहूर्त, तो वो जो मुहूर्त देखते हैं वो संहिता के अंतर्गत आता है। अब होरा, तो अब आया आपका जो फलित का मैटर है कि हम कुंडली के देख के बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या होगा या भूत आपका कैसा गया। ये जो मैटर है ये होरा का है। यहाँ कहते हैं जिसमें जन्म लगनानुसार। अब आप बोलेंगे जन्म लगन क्या होता है, तो ये सब आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। अभी बस जो लिखाएंगे उसको नोट कीजिए और याद कीजिए, पीछे आपको बहुत काम देगा आगे चल के। जिसमें जन्म लगनानुसार जातक के संपूर्ण जीवन का शुभ एवं अशुभ फल जानना शामिल हो। शुभ एवं अशुभ फल यानी कि अब पता लगाएंगे, कोई आपके पास आए
कि पंडित जी ये हमारे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा जन्म समय है, आप बताइए, यहाँ जन्म स्थान है, आप बताइए कि ये जीवन में कुछ करेगा नहीं करेगा, इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी। ये सब जो देखना होता है वो होरा के द्वारा होता है। तो आज तो हम यही सीखेंगे कि होरा किसे कहते हैं, संहिता किसे कहते हैं और सिद्धांत किसे कहते हैं। तो हम इसी को एक बार और दोहरा देते हैं जिससे आपको आसानी हो, लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि नोट करना अति आवश्यक है। अगर नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। वीडियो देखते आपको लगेगा कि हमको याद हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, भूल जाओगे आप अगर अभ्यास नहीं करोगे। फिर से ध्यान देंगे, ज्योतिष के कितने भेद होते हैं या ज्योतिष के कितने प्रकार होते हैं। श्लोक फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मकत्मयम। कहते हैं सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम। सिद्धांत संहिता होरा 3 भेद होते हैं जिसमें ज्योतिष, अब कहते हैं जो वेदस्य निर्मलम चक्षुर, इसका अर्थ समझिए। ज्योतिष किसको कहा गया है? वेद के निर्मल चक्षु को ज्योतिष कहा गया है। एक ये भी कोई आपसे पूछे ज्योतिष किसे कहते हैं तो ये भी बताएंगे, वेदस्य निर्मलम चक्षुर, वेद के निर्मल चक्षु को ही ज्योतिष कहते हैं। तो वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मकतमयम। तो यहाँ पढ़ेंगे सिद्धांत, सिद्धांत संहिता हो रहा 3 भेद है। तो पहले भेद का अर्थ है सिद्धांत किसे कहते हैं, तो जिसमें व्यक्त एवं अव्यक्त गणित की परिपाटी शामिल हो उसे सिद्धांत कहते हैं। संहिता जिसमें के अंतर्गत सभी प्रकार का मुहूर्त शामिल हो उसे संहिता कहते हैं। होरा जिनमें लग्न जन्मानुसार, जन्म लग्नानुसार जातक के संपूर्ण जीवन का शुभ एवं अशुभ फल जानना शामिल हो उसे होरा कहते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगले वीडियो में आपको और बताया जाएगा इससे आगे का टॉपिक। अब हम फिर से आपको लास्ट में भी यही कहेंगे कि आप नोट कीजिए और याद कीजिए। ये याद करके रखिएगा तो कहीं आपको झुकना नहीं पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को याद करके, अब अगर सोचिए कि सिर्फ हम देख लेने से याद हो जाता या नोट करने से याद हो जाता तो पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं, पढ़ी की पढ़ी रह जाती हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है। तो सिर्फ नोट ही नहीं करना है, याद भी करना है, उसको कभी कभी अभ्यास करते रहिएगा। और इसी तरह इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष के बारे में बताया जाएगा, कर्मकांड के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन विशेष ज्योतिष के बारे में ही बताया जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे।